हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन एंड मेक श्योर आपने इससे पहले की सारी वीडियोस देखी हुई हैं, वरना आज आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। सो प्लीज़ अपने पुराने कॉन्सेप्ट ज़रूर रिवाइज़ करना। सो पिछली बार हमने पढ़ा था, याद है कि एक पूरा सिस्टम होता है नंबर्स का जिसमें फ्रैक्शन, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स एक्सेट्रा, इंटीजर्स सब होते हैं। तो इन सब नंबर्स का एक ग्रुप होता है बड़ा सा जिसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स को हमने सीखा था कि दो चीज़ों में डिवाइड हो सकते हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर्स, दूसरे होते हैं इरैशनल नंबर्स। इससे पहले कि हम इरैशनल पे पढ़ें, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं कि रैशनल नंबर्स होते क्या थे। याद है हमने किया था कि रैशनल नंबर्स आर एनी नंबर्स which can be expressed in the form of p by q, where p is the numerator and q is the denominator. I think ये तो सबको याद ही होगा, पर क्विकली एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 3 है अगर, तो 3 को क्या हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3/1। फिर और ले सकते हैं 4/6। अच्छा, बाय द वे 3 क्या है? ये एक होल नंबर भी है और एक नेचुरल नंबर भी है। 4/6 ये ऑलरेडी p by q फॉर्म में है और यह क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। फिर होते हैं -4, ये इसको क्या बोलते थे हम? इंटीजर। -4 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं v by q में, बिल्कुल -4/1। और लास्टली हमने देखे थे d स्टार्ट होता था, डेसिमल दीदी, डेसिमल्स हमने देखे थे दो तरीके के थे। टर्मिनेटिंग यानी जो ख़त्म हो जाते थे एक लेवल पे जाके, और दूसरे होते थे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरीके होते थे। नॉन टर्मिनेटिंग में रेपिटेटिव एंड नॉन रेपिटेटिव, या रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल क्या है? 3.25। ये 25 पे आके ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब एंड हो गया। ठीक है। फिर कुछ होते हैं डेसिमल जो ख़त्म ही नहीं होते हैं, जैसे 4.626262 ऐसे करके। तो ये 6262 रिपीट हो रहा है। और नॉन रेपिटेटिव थे 3 एग्जाम्पल ले रही हूँ, 3.316581 एट्सेट्रा। तो कुछ भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे। और डेसिमल को भी हमने कन्वर्ट करा हुआ था, समझ लीजिए 3.25 है। इसके अंदर हम कैसे करते हैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट? पूरा नंबर लिखा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, तो उतने ज़ीरोज़ यहाँ लगा लो। 325 डिवाइडेड बाय 100। वैसे हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट किया था। ये थी कहानी और बहुत क्विक रिविजन थी रैशनल नंबर्स क्या थे। अब आते हैं इरैशनल नंबर्स पे। याद है आपने 8th क्लास में करा था, ऐसे कुछ दिखता था ना, √2, √3। ये जो साइन है इसको हम कहते हैं रूट का साइन। याद है ऐसे नंबर्स? तो क्या हम √2, √3 को p by q फॉर्म में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो अब हम लिखेंगे दैट दोज numbers which cannot be expressed in p by q form। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, q यानी आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 होगा तो वो नंबर ही, मैथ्स में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो उसको हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी फ्रैक्शन जो होता है उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हाँ, नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म कैन नॉट बी आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। ये आप डेफिनेशन ज़रूर लिख लीजिएगा। अच्छा, और क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल? सोचिए इरैशनल नंबर्स के। √13, वेरी गुड। अब आप बोलोगे कि दीदी ये रूट क्या था, याद नहीं आ रहा है। सो अब हम क्विकली एक और छोटी सी रिवीजन करते हैं।
याद है हमने स्क्वायर्स करा था? दीदी ये भी याद नहीं है, तो चलो ये भी याद कर लेते हैं। तो याद है हम अगर किसी नंबर को, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ये 5, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार। 5 को मैंने उसी से ही एक बार मल्टीप्लाई करा है, ये हो गया 25। अच्छा, एक और चीज़, हम इतना बड़ा लिखने की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ 5 की पावर 2 कर देते हैं, 25। तो हम कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर जो है, इसको हम 5 स्क्वायर बुलाते हैं। प्लीज़ सब ये ध्यान रखेंगे, जब भी किसी नंबर के ऊपर ऐसे 2 लिखा होगा तो उसको 5 स्क्वायर बोलते हैं। तो मतलब 5 स्क्वायर है 25, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में ऐसे दिखेगा, याद है। अब अगर मैं बोलूँ तो ये 25 जो है वो किस चीज़ का स्क्वायर है? 25 किस चीज़ या किस नंबर का स्क्वायर है? का स्क्वायर है, मतलब आप कौन से नंबर को स्क्वायर करके 25 लेके आए हैं? दीदी अभी तो करा 5 को। तो मतलब इस इतनी बड़ी लंबी लाइन लिखने की जगह ना हम 25 को स्क्वायर रूट में लिखते हैं। ये जो साइन है इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। ये दोनों चीज़ें बहुत मिलती जुलती नहीं हैं, पर इन दोनों का लेना देना है। फिर से समझा रही हूँ, अगर आप किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने उस नंबर का स्क्वायर करा है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 5 स्क्वायर इज़ 25, इसको हम 5 स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। आप अब समझ लीजिए बड़ा नंबर है और हमें चेक करना है कि क्या ये किसी चीज़ का स्क्वायर है। इसको हम छोटा करने के लिए, देखने के लिए कि कौन सी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके 25 आया था, तो हम करते हैं उसका स्क्वायर रूट। तो रूट हम तब करते हैं जब हमें निकालना होता है कि किस नंबर को हम उससे मल्टीप्लाई करें तो बड़ा नंबर आएगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बताऊंगी। समझ लीजिए 10, ठीक है, 10 एक दूसरा नंबर है। 10 का स्क्वायर क्या होगा? मतलब 10 का स्क्वायर यानी 10 को उसी से मल्टीप्लाई करना है एक बार, ये क्या होता है? 100, ठीक है। सो 10 स्क्वायर इज़ 100। अब अगर आपको मैं बोलूँ कि बेटा 100 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप बोलोगे दीदी नहीं पता, क्या करना था? बेटा आपने वो नंबर निकालना है जिससे मल्टीप्लाई करके, उसी से मल्टीप्लाई करके हमें 100 मिला है। तो हमने क्या किया था? 10 को उसी से मल्टीप्लाई करा था, तो यानी 100 का स्क्वायर रूट है 10। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपका काम ये है कि आपको 1 से लेकर एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। तो आप ये ज़रूर खुद से करेंगे, मैं वीडियो के साथ में आपको एक लिस्ट भी दे दिया करूँगी। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने एक चीज़ देखी कि 5 × 5 25 होता है, और 25 को स्क्वायर रूट करें तो वो 5 आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कैसे यहाँ पे एक सिंपल से 5 आ गया, सिंपल नंबर है ना एकदम। तो ऐसा एक नंबर समझ लीजिए 25 है। 25 एक नंबर है जिसको स्क्वायर रूट करो तो 5 आता है, और 5 एक नॉर्मल नंबर है, होल नंबर भी है और क्या है? नेचुरल नंबर भी है।
तो जब आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हो और एक होल नंबर या नेचुरल नंबर आए, तो ऐसे नंबर को आप बोलते हो परफेक्ट स्क्वायर। फिर से इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज़ अ स्क्वायर of a number which is always a whole number or natural number। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा क्या 100 परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे दीदी चेक करना पड़ेगा। तो 100 का हम स्क्वायर रूट करेंगे, जो क्या होता है 10। क्या 10 एक होल नंबर है? यस। क्या 10 एक नेचुरल नंबर है? यस। तो यानी ये एक 100 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब आप बोलोगे दीदी √25 पूछोगे कि √25 का इरेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि √25 को अगर हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो ये 5 आता है, और 5 को तो हम लिख सकते हैं 5/1 करके। तो यानी जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे ना, परफेक्ट स्क्वायर्स, एक और नोट लिखते हैं आप, परफेक्ट स्क्वायर्स आर ऑलवेज रैशनल। ये प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। क्या √4 रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर? सोचो। ओके, √4 यानी एक ऐसा नंबर हम ढूंढ रहे हैं जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आना चाहिए। करके देखें, 2 × 2 4 होता है ना, यानी √4 होता है 2, और 2 तो नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी है, और हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। यानी जो √4 है, √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है और √4 एक रैशनल नंबर है। तो आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है, पता है, कि ऐसे किसी भी नंबर पे रूट लगा देंगे और पूछेंगे कि वो रैशनल नंबर है या नहीं। पर हाँ, वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट करके एक नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं आता, वो इरैशनल होता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे √2 की वैल्यू मैं आपको निकालना सिखाऊंगी, पर याद करो तो ये होता है 1.41 समथिंग। तो ये एक नेवर एंडिंग डेसिमल हो जाता है जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए √2 एक इरैशनल नंबर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो बच्चों, आज के लिए ये वाली वीडियो के लिए इतना ही। आगे जो होमवर्क आने वाला है वो ज़रूर करें, एंड उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस हफ्ते फिनिश करेंगे। सो थैंक यू।